धर्म और कर्म ये दोनों सनातन संस्कृति के मूल हैं। कहते हैं कि धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कर्म से अनुशासन का ज्ञान मिलता है। इन्हीं में से एक है तीर्थ यात्रा। नमस्कार, मेरा नाम शांतनु मिश्रा है और आप सुन रहे हैं India.com पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी छोटी यात्रा पर चलेंगे जिसे छोटा चार धाम यात्रा या उत्तराखंड चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी तीर्थस्थल बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि ये सभी स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं और हर साल इनकी यात्रा के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इन सब में सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम की, जो भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। स्कंद पुराण में भी केदारनाथ धाम के विषय में विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से देवी गंगा को मुक्त किया था। बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसी धाम से जुड़ी एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि पांडव भाइयों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। एक अन्य पौराणिक कथा में यह भी बताया गया है कि नर और नारायण, जो भगवान विष्णु के 2 स्वरूप हैं, बद्रिकाश्रम में वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने वरदान स्वरूप केदारनाथ धाम में स्थायी रूप से रहने के लिए सहमत हुए। चलिए अब चलते हैं भगवान विष्णु के स्थान बद्रीनाथ धाम की ओर और जानते हैं इस स्थान से जुड़ी कुछ रोचक बातें। विष्णु पुराण, महाभारत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कथाओं का उल्लेख किया गया है। इस स्थान से जुड़ी एक कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के पहाड़ों में गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। इस क्षेत्र में भीषण ठंड से श्री हरि की रक्षा के लिए देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इस स्थान को बद्रिकाश्रम का नाम दिया, जो आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। चलिए अब उस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं जहां से मोक्षदायिनी मां गंगा का उद्गम होता है। अब हम दर्शन करेंगे गंगोत्री धाम की। यह वही पवित्र धाम है जहां से देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं से नदी के रूप में अवतरित हुई थी। गंगोत्री मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां कई शताब्दियों तक राजा भगीरथ ने पूजा की और अपने पूर्वजों के सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा का आवाहन किया। महाभारत काल में पांडव भाइयों ने भी भाई बंधुओं की हत्या और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर एक धार्मिक यज्ञ किया था। अब अंत में चलते हैं यमुनोत्री धाम की ओर, जहाँ से पवित्र नदी यमुना का उद्गम होता है। बता दें कि यमुनोत्री मंदिर के पास चंपासर ग्लेशियर यमुना नदी का स्रोत है। यह ग्लेशियर मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर दूर बंदर पूंछ पर्वत के नीचे स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना सूर्य और संध्या की बेटी है। वह मृत्यु के देवता यम की बहन है। देवी यमुना ने अपने भाई यम से यह वरदान मांगा था कि जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करेगा उसे मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह तीर्थ यात्रा पसंद आई तो इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश दुनिया की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें India.com।